जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी संघर्ष पर आधारित है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आप भी जीवन में संघर्ष करना सीख जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई न कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए,
स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व तो नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। संघर्ष ये अक्षर दिखने में छोटा सा है, परंतु ये जीवन का हिस्सा है। यह समझ लीजिए कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। मनुष्य या फिर पशु पक्षी, हर किसी का जीवन एक संघर्ष है। अगर हम सरल शब्दों में संघर्ष को परिभाषित करें तो हम सब संघर्ष से घिरे हुए, और जो सफलता या सीख मिलती है वो संघर्ष की ही देन है। संघर्ष जीवन को निखारता, संवारता व तराशता है और गढ़कर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा करते जबान नहीं थकती। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थाम कर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। संघर्ष जीवन का वह मूल मंत्र है जिसका अनुभव हर कोई व्यक्ति करता है, और संसार में बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो इसका अनुभव पाने से वंचित रहे हों। समाज में हर कोई नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत कमाना या फिर पढ़ाई में अव्वल होना चाहे। जो भी लक्ष्य हो वो बिना संघर्ष के अधूरा है। दुनिया में हर व्यक्ति सफलता को पाना चाहता और सफलता की उम्मीद करता है, और सफलता पाने के लिए वो व्यक्ति अथक प्रयास करता रहता है। और कुछ व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कुछ सफलता के पीछे भागते रह जाते, लेकिन उन्हें समय पर सफलता नहीं प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, संघर्ष वो भी करते हैं, पर उन्हें थोड़े संघर्ष में ही सफलता मिल जाती, क्योंकि वो व्यक्ति उस सफलता की तलाश में था जो उसे आसानी से मिल जाए, या फिर उसकी किस्मत उससे संघर्ष करवाना ही न चाहती हो। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसी सफलता की राह में निकल जाते हैं जिसकी डगर बहुत कठिन होती है, और वे पूरा संघर्ष करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, या फिर सफलता के पास पहुंचने से पहले हार मान जाते हैं। जो हार मानकर पीछे हट जाते हैं उनके लिए वह संघर्ष बेकार रहता है, क्योंकि वह संघर्ष से कुछ नहीं सीखते और खुद में इतना टूट जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। और जो सफलता तक पहुंचने तक हार नहीं मानते, जीवन का असली मूल मंत्र सीख जाते हैं, क्योंकि जो संघर्ष वह सफलता पाने के लिए कर रहे हैं वह उन्हें बहुत कुछ सिखा जाता है। सबसे अहम तो वह ठोकर खाकर संभलना और गिर कर उठना सिखा देता है। सबसे बड़ी खासियत यही तो है संघर्ष की, कि इंसान को जीवन जीने का तरीका सिखा देती है। दोस्तों, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद पीछे ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आप सब सोचते होंगे पढ़ना, लिखना और कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये बात हम सब जानते हैं। सरलता और सहजता से किसी को हासिल नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात का कि आज भी लोग महान कामयाब लोगों को उनके किए हुए संघर्ष की वजह से याद करते हैं। संघर्ष से डर के जीवन में अपने कदमों को पीछे मत कीजिए कभी, क्योंकि आज संघर्ष ही आपके कल को सुरक्षित करता है। आप जिस तरह का संघर्ष करते हो, भाग्य भी आपको उसी अनुरूप फल देता है। यह सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक, पारिवारिक आदि समस्या आ जाती हैं, और तब हमारा लक्ष्य
प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ शारीरिक एवं मानसिक बल के शक्ति के साथ किसी भी संघर्ष से जूझ सकते हैं। बस उन्हें अपने लक्ष्य पाने की ललक होनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अगर पांडवों की मदद करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रखते हैं? शायद नहीं। जबकि श्री कृष्ण चाहते हैं तो पांडवों की मदद कर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष करने ही नहीं देते। श्री कृष्ण ने तो बस उन्हें राह दिखाया और उस राह पर चलकर संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना सीखा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।